गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रेंसिडिटी। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fats and oils when exposed to air, light or moisture or by bacterial action. ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी। इसको हम लोग समझते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। सिंपली ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके फैट्स, जो आपके खाने में, फूड में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके इनकम्प्लीट या कंप्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस के रीजन के कारण। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस करवाता है आपके फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट्स का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइट और मॉइस्चर। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, तेल वगैरह रहता है। ठीक है, आप उसको कुछ समय तक छोड़ देते हैं, अगर रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, उसमें आप देखते हैं कि उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, खाना खराब, उसका टेस्ट खराब होता है, उसमें अनप्लीजेंट, उसमें महक आने लग जाती है। ठीक, तो यही प्रोसेस ये जो क्यों होता है, ये होता है रेंसिडिटी की वजह से। ये प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी, खाने का खराब हो जाना, उसमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल एक्शन होना, लाइट और मॉइस्चर में आप खुला छोड़ दीजिए तो उसमें धीरे धीरे खराब स्मेल आने लगना। ये जो प्रोसेस है ये रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक, ये प्रोसेस रेंसिडिटी कराता है। तो इसी वजह से कुछ समय बाद खाना आपका खाने लायक नहीं रह जाता। आप उसको फ्रिज रख देंगे, आप सोचेंगे आज खाना बना लिया, चलो ठीक है बाद में खा लेंगे। धीरे धीरे करके खाना क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता रहता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ उसका ऑयल ट्रीट करता रहता है, उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज रहता है, वो अनहाइजीनिक होने लगता है, लगता है और उसमें से स्मेल आने लगती है, ख़राब स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट पूरी तरह खराब हो जाता है और खाने का मन नहीं करता। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका रेंसिडिटी। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम लोग और रेंसिडिटी से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने खाने को हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं कि हमारा खाना खराब ना हो, हम उसको यूज़ करें। बहुत समय तक तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक टाइम लिमिटेशन तक उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। रेंसिडिटी को हम लोग फॉलोइंग मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड। आप खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिला करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए इनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। द केमिकल्स विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी, which prevent the food from rancidity is known as antioxidant. ओके, और दो आपको मैं बता रहा हूँ जो कि यूजफुल है, बोर्ड में भी पूछे गए हैं। दो ऑक्सीडेंट आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है BHA और दूसरा है BHT। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन। ठीक, ये आप अगर दोनों में से कोई भी एक मिलाइए, मिक्स करिए, जिसके थ्रू आपका खाना प्रिवेंट हो जाता है। ओके, अब इसमें अब सेकंड पॉइंट है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। अब होगा क्या कि जब आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रखेंगे तो आपका जो खाना होगा उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, एयर की सप्लाई कम होगी, तो वो धीरे धीरे खराब नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा, सप्लाई ही नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन भी कम होगा। जब ऑक्सीडेशन कम होगा तो रेंसिडिटी भी कम होगी। इसलिए खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक, दूसरा है आपका रेफ्रिजरेशन। आप
खाने को अपना बचाने के लिए आप जानते हैं कि फ्रिज में रख लेते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं, जिससे खाना आपका ठंडा होता है। कम टेम्परेचर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होता है। आपको ये पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आप जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, अब खाना जल्दी ख़राब होने लगता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपका हाई टेम्परेचर में जो आपका ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, जिससे आप खाना आपका जल्दी ख़राब होता है। ठंडी में आप देखते हैं आपका खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। उसका रीज़न है लो टेम्परेचर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी कम होती है, ऑक्सीडेशन कम होता है लो टेम्परेचर में, ठीक है। ऑक्सीजन की रिलेटिविटी भी घट जाती है लो टेम्परेचर में, जिसके थ्रू आपका रेंसिडिटी नहीं होती, ठीक है। तो आप खाना रेफ्रिजरेटर में रख करके उसको कुछ देर तक प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रेंसिडिटी की प्रॉपर्टी को स्लो डाउन कर सकते हैं। प्रिवेंट तो नहीं कर सकते कि हाँ वो हरदम के लिए अच्छा हो जाएगा या रखा रहेगा, खराब नहीं होगा, खराब होगा, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आप उसको ज़्यादा समय तक यूज़ कर पाएंगे। ओके, और फोर्थ पॉइंट है रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर्स विथ अनदर गैस। अगर जिस कंटेनर में आप खाने को प्रिवेंट कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसमें जो गैस है ऑक्सीजन से उसको रिप्लेस कर दीजिए, किसी और गैस में जो लेस रिएक्टिव हो उसको रख दीजिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गन में आप पैक कर लीजिए। आइडियल गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, खाना आपका ख़राब नहीं होगा। दूसरा सबसे यूज़फुल जो गैस होती है जिसमें प्रिवेंट किया जाता है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन की भी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसमें भी खाने की पैकिंग करने पर खाना आपका ख़राब नहीं होता है, खाना आपका ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग को जो ये चिप्स के पैकेट वगैरह मिलते हैं, ये चिप्स के पैकेट आपके नाइट्रोजन में पैक होते हैं, जिसकी वजह से ये 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक क्या होते हैं, ये ख़राब नहीं होते। अदरवाइज वो छोड़ दीजिए, आपका चिप्स उसको फ्राई करके रखिए, कुछ दिन बाद अगर 2-4 दिन देखेंगे तो आपका चिप्स आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये चिप्स आपका महीनों चल जाते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस, लेस रिएक्टिव गैस में पैक रहते हैं, और जब ऑक्सीजन उसमें रहेगी नहीं तो रिएक्टिविटी भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये खाना खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यही टोटल पूरा प्रोसेस है रेंसिडिटी का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।